हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ महाशिवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर कर रहे हैं। और आज हम करेंगे पार्थिव शिवलिंग की पूजा, जो कि बहुत ज़्यादा फलदायी होती है। तो ये आप पूजा महाशिवरात्रि पे तो करेंगे ही, ठीक है। इसके अलावा प्रदोष काल में भी आप कर सकते हैं, प्रदोष में कर सकते हैं, सावन में कर सकते हैं, या फिर 16 सोमवार का भी आप नियम ले सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं ना सोमवार के, तो भी आप 16 सोमवार को शुद्ध सात्विक रहकर भी ये पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, इसके अलावा सबसे पहले हमें पार्थिव शिवलिंग बनाना है, जिसके लिए आप साफ जगह की मिट्टी ले लें और उसमें ना देखिए गंगा जल हमने डाल दिया है और थोड़ा सा जल डालकर हम पार्थिव शिवलिंग बना लेंगे। तो आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा चाहे वैसा शिवलिंग बना सकते हैं। और देखिए, वैसे तो शिवलिंग की पूजा करने पर ही ना मतलब पूरे समस्त शिव परिवार की पूजा का फल मिलता है। लेकिन अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं, जैसे गणेश जी बनाना चाहते हैं, गौरा माँ बनाना चाहते हैं, और आपके पास इतना समय है, तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। पर मैं आपको बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ हम शिवलिंग बना रहे हैं। और देखिए, मिट्टी में ना कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप मिट्टी को अच्छे से छान सकते हैं, साफ कर लीजिए, तब आप शिवलिंग बनाइए। और देखिए, शिवलिंग बनाने में बहुत ज़्यादा कोई कारीगरी नहीं दिखानी है, बस शिवलिंग का आप आकार दे दीजिए और एक बेलपत्र रख करके इसके ऊपर हम शिवलिंग नहीं है। जलहरी जो रहेगी वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। और देखिए, अगर आपकी पूजा में अभी समय लग रहा है, तैयारी आप कर रहे हैं, तो शिवलिंग ऐसे ही बनाकर नहीं छोड़ना है। इसके ऊपर आप 2-4 दाने चावल के या पुष्प चढ़ा दे। कहते हैं जहाँ पार्थिव शिवलिंग का पूजन की तैयारी चल रही होती है ना, वहाँ पर इंद्र आदि देवतागण सभी उपस्थित होते हैं। और अगर वहाँ देखते हैं कि पार्थिव शिवलिंग ऐसे ही बना के रख दिया गया है, तो पहले वो पूजा कर लेते हैं, तो जिससे कि पूजा का पूर्ण फल फिर आपको प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ शास्त्रों की लिखी हुई छोटी छोटी सी बातें हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए। और देखिए, आसन आपको जरूर लगाना है। और जो भी सुहागन महिलाएं हैं, अगर इस पूजा को कर रही हैं, तो पहले आप अपना श्रृंगार जरूर से कर लीजिए। और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कोई भी कर सकता है। कहते हैं माँ ने भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया था शिव जी को पाने के लिए। तो सबसे पहले हम धूप दीप जला लेंगे और उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो हाथ में अक्षत पुष्प लेकर हमें आवाहन करेंगे, गौरी गणेश का ध्यान करेंगे, भोलेनाथ का ध्यान करेंगे। भोलेनाथ से कहेंगे, प्रभु आप हमारी पूजा में आए और हमारी पूजा को स्वीकार करें। तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर किसी पात्र में रख कर भी, किसी बड़े थाल में आप रख कर भी पूजन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको गमले में रख कर इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि विसर्जन भी फिर से हम यहीं पे कर देंगे आखिरी में। और यहाँ पर मैंने ली है गुड़। तो गुड़ आप ना पानी डालकर हम घोल लेंगे और गुड़ के पानी से ही हम अभिषेक करेंगे। तो देखिए, भोलेनाथ का अभिषेक आप कच्चे दूध से कर सकते हैं, पंचामृत से कर सकते हैं, ठीक है, अष्टगंध चंदन से भी कर सकते हैं। अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए कि जो नारियल पानी होता है ना, उससे भोलेनाथ का अभिषेक नहीं होता है। और ना ही शंख से जल में भरकर भी अभिषेक नहीं किया जाता है, ठीक है। और जल में आप थोड़ा सा गंगा जल आप जरूर से डाल लीजिए शिव जी की पूजा में। और यहाँ पर देखिए, थोड़े से काले तिल डाल देंगे, पुष्प डाल देंगे हमने। और अब हम धीरे धीरे बिल्कुल पतली धार बनाते हुए हम जल चढ़ाएंगे। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से हम बोलते जाएंगे और जल चढ़ाते जाएंगे। इसके बाद में जो गुड़ का पानी हमने लिया था, उसे भी हम देखिए इस तरीके से एक धार बनाते हुए हमें अभिषेक करना है। और आप चाहें तो यहाँ पर सिंगी से भी अभिषेक कर सकते हैं। तो जिस भी सिंगी में गाय का मुख बना होता है ना, गौमुख सिंगी से अभिषेक करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन सभी के पास नहीं होता है, तो फिर आप ऐसे जल के लोटे से भी कर सकते हैं। और देखिए, पहले हमने जल चढ़ाया, उसके बाद जो भी चीज़ से आप अभिषेक करना चाहते हैं उससे करके उसके बाद हम फिर से जल चढ़ा देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अभिषेक के समय आप रुद्र पाठ कर सकते हैं, या आप चला कर रख सकते हैं मोबाइल पर, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। और सबसे अच्छा होता है नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ नहीं आता है, आप ऐसे ही बोलते रहें
और अभिषेक करते रहें। और अभिषेक आप 1.25 लीटर दूध से कर सकते हैं, आप 1 लोटा दूध से कर सकते हैं, जल से कर सकते हैं, यह सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। और इसके बाद सुगंधित जल से यानी अष्टगंध चंदन हमने घोल लिया है पानी में, इससे अभिषेक कर रहे हैं। तो गन्ने के रस से अभिषेक करने से धन धान में वृद्धि होती है, कर्ज समाप्त होता है। गन्ने का रस हर जगह नहीं मिलता है, तो आप गुड़ के पानी से भी अभिषेक कर सकते हैं। और सुगंधित द्रव्य और भोलेनाथ को जरूर से अर्पित करें, जैसे सुगंधित जल हो गया, इत्र हो गया, इन चीज़ों से ना देवी देवता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पर चंदन का तिलक करना है। तो अगर शिवलिंग बड़ा है तो आप त्रिपुंड लगा सकते हैं, और नहीं तो आप शिवलिंग में छोटे सा तो सिर्फ एक चंदन का टीका कर सकते हैं। और वैसे ना हल्दी और रोली कुमकुम भोलेनाथ को नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन ना भोलेनाथ का विवाह हुआ था, तो आप हल्दी रोली का तिलक भी कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दिया है, आप चाहें तो जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। और बेलपत्र पर हमने देखिए तीनों पत्तियों पर चंदन का तिलक कर लिया है, और जो चिकनी साइड है ना बेलपत्ती की, वो हमें शिवलिंग के ऊपर रखनी है। और इसके बाद आप 108 दाने ले सकते हैं अक्षत के, यानी अक्षत बिना टूटे हुए चावल, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से आप मंत्र का जाप करते हुए एक एक चावल का दाना चढ़ा सकते हैं। चावल ना हो तो आप जौ भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पूजा देखिए जल्दी भी की जा सकती है और आराम से भी, जितना समय आपके पास हो वैसे आप पूजन करें। भांग धतूरा जो भी हो आपके पास वो चढ़ा दीजिए। सफ़ेद हमने पुष्प चढ़ा दिया है, और एक पुष्प पर हम इत्र लगाकर चढ़ा देंगे भोलेनाथ को। और ध्यान रखिए कि जो भी पार्थिव शिवलिंग है ना, इनका पूजन एक ही बार किया जाता है, इसके बाद हम इनका विसर्जन कर देंगे। और इसके बाद आप कुछ मीठा ज़रूर से चढ़ाएं। मैंने यहाँ पर बतासा चढ़ा रही हूँ, आप चाहें तो चीनी के दाने भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बैठकर आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए जो भी आप पाठ कर रहे हैं उतनी देर आपका दिया जलता रहना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आप बड़ा छोटा दिया लें, और दिए में आप हमने जैसे घी का दिया जलाया है, आप चाहें तो तिल का तेल का भी दिया जला सकते हैं। अब हम आरती करेंगे। पाठ करने के बाद तो हम यहाँ पर कपूर आरती करेंगे, तो मैंने अलग से कपूर रख लिया है। कपूर आरती भोलेनाथ को बेहद प्रिय है, तो आपने वो मंत्र भी सुना होगा ना, कपूर गौरम करुणाधारम, कि कपूर के समान गौर वर्ण वाले करुणा के अवतार भोलेनाथ। तो इस तरीके से ना आप पूरी आरती करें, मंत्र स्तुति करें, और इसके बाद 3 बार जल फेर कर आप आचमनी कर ले आरती का, और भगवान को आरती दे। घर के सभी लोग पूजा में जरूर से शामिल हो, तो आप ये पूजा बेलपत्र के नीचे, आंवले के नीचे या समी वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। और चाहें तो आप अलग से एक गमले में ले लें, वहाँ पर भी कर सकते हैं। देखिए कुछ दक्षिणा हमें जरूर से चढ़ानी है, तो आप 2-5 जरूर से दक्षिणा चढ़ा दें। और पूजा के समय आप डमरू की ध्वनि जरूर करें। कहते हैं डमरू बजाने, घंटी बजाने से ना घर की सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है। तो बम बम भोले, हरि की जय, ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। और खासकर आप ये पूजा ना प्रदोष काल में करें, यानी कि संध्या के समय करें। महाशिवरात्रि पर कर सकते हैं, तो रात्रि के 4 पहर की पूजा आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको चारों बार नए पार्थिव शिवलिंग बनाने होंगे। पार्थिव शिवलिंग में दोबारा पूजा नहीं की जाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूजा के बाद वहीं पर बैठकर आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से माला नहीं है तो आप कर माला से भी कर सकते हैं। इसके बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना जरूर से कर लें। बेर का भोग भगवान को जरूर लगाएं। मैं लगाना भूल गई थी, तो मैं अभी चढ़ा दिया है। और देखिए अब हम दिया जल रहा है, तब तक ऐसे ही रहने दीजिएगा सब कुछ। दिया शांत होने के बाद आपको करना है इनका विसर्जन। तो इन
पैसों में जो हमने कुछ और पैसे मिलाकर हम किसी को दान दे देंगे। और देखिए मिट्टी के शिवलिंग है तो मिट्टी में ही विसर्जन हो जाएंगे। तो आप जल की धारा लगाते हुए इस तरीके से विसर्जन कर लें तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से दुर्भाग्य दूर होता है, जीवन में खुशहाली, उन्नति, तरक्की आती है। तो फ्रेंड्स कैसे लगा आपको वीडियो? अगर जानकारी अच्छी लगी हो, ये सरल विधि पूजा की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।